मित्रों प्रणाम। प्रभु सभी का भरण पोषण करते हैं और सभी की व्यवस्थाएं भगवान ने पहले से तैयार करके रखी है, परंतु हम विचलित तो हो जाते हैं। उसमें भी भगवान की माया ही है। एक बार एक सेठ जी, रात को 2:30 बजे उनकी आंख खुली और बड़े व्याकुल हो गए। और व्याकुलता क्या थी कि मुझे अभी भगवान के दर्शन करने। सेठ जी ने अपने मन को समझाया कि रात्रि के इस समय पे जाना उचित नहीं होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर छत पे चले गए, फिर नीचे उतर के आए, परंतु मन नहीं माना। अब सेठ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और अक्सर जब वो बाहर जाते थे तो थोड़े से पैसे अपनी जेब में रखते थे कि कभी किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे दे सकूं। बड़े उदार हृदय थे। सेठ जी ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे और चल दिए मंदिर। मन ही मन सोचते जाने कि प्रभु आपकी भी लीलाएं अलग ही हैं। कहां रात को 2:30 बजे मेरी याद आई आपको और आपने मुझे बुला लिया। बड़े प्रसन्न थे। मंदिर प्रांगण में जैसे ही पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किया और जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर गए तो चौखट के ऊपर एक व्यक्ति बड़ा उदास सा बैठा। सेठ जी ने देखा और उसके पास गए कि आप कौन हैं और इस समय पे आप भगवान की चौखट के ऊपर बैठकर रो रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? उस व्यक्ति ने सेठ जी की तरफ देखा और अजीब सा लगा कि इस समय ये व्यक्ति कौन आ गया। दोनों आपस में देख रहे हैं। सेठ जी के मन में ये कि ये 2:30 बजे क्या कर रहा है, और उस व्यक्ति के दिमाग में कि ये 2:30 बजे कौन आ गया। अब वो व्यक्ति कहता है कि भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं है, मेरी पत्नी का ऑपरेशन होना है और मेरे पास में पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए ये बात कहते कहते। सेठ जी बोले कि आप चिंता मत करो, व्यवस्थाएं भगवान ने बहुत सुंदर करके भेजी हैं। और सेठ जी ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे दिए कि ये लो और जाकर इलाज करो। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु के चौखट के ऊपर अपना सर रखा और कहने लगा कि भगवान आज आपने मेरी लाज रख ली, मेरी विनती की लाज रख ली। वो चलने लगा तो सेठ जी बोले सुनो सुनो सुनो, वापस आओ एक बार, ये मेरा कार्ड है, अगर और पैसों की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे मांग लेना। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा सेठ जी, मांगा तो मैंने अब भी नहीं आपसे, मांगने तो मैं इनसे आया था। और जब ये रात को 2:30 बजे आपको मेरी सहायता करने के लिए यहां बुला सकते हैं तो मुझे इस आपके कार्ड की क्या आवश्यकता होगी, मैं सीधा इन्हीं से कह दूंगा। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम। सेठ जी बड़े मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि तुम्हारी पत्नी जल्द से ठीक हो जाएगी। मित्रों, यही कारण है कि हम भगवान की व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और प्रभु ने सब कुछ संयोजित करके रखा है, कब कहां कैसे क्या होना है। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखें, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा ही था। सब भगवान की इच्छाओं के ऊपर निर्भर था। आप सभी जुड़े रहें, भगवान से सच्ची प्रार्थना करें, भगवान सदैव सबकी सुनते हैं। राधे राधे।